आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आज हिमाचल प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं? हम धर्मशाला में क्या देख रहे हैं, हमीरपुर में क्या देख रहे हैं, कुल्लू में क्या देख रहे हैं। वहाँ पर ये जो विधायक हैं इनके पुतले फूंके जा रहे हैं, इनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। अशांति जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। उस अशांतिपूर्ण माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो इसके मुखिया हैं। यानी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दें कि अव्यवस्था का आलम माहौल और इस प्रकार का पुतले फूंकना और संशय, इस प्रकार का सनसनी पैदा करना, इसको वो तुरंत रोकें। ये मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। जो हो गया सो हो गया। अब आपकी सरकार ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, चाहे आप कितनी भी रेवड़ियाँ बांटो, ये जाने वाली है। तुम्हारे पास जब हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, आधार और कारण शायद कुछ भी रहे होंगे, वो जनता भी अब सोचने पर मजबूर हो गई कि नहीं, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका पश्चाताप जो है वो कर रहे हैं। और चुने हुए विधायकों ने तो राज्यसभा में ही अपना मन बता दिया और लोग इंतज़ार कर रहे हैं लोकसभा के चुनावों का। ये बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये सरकार अल्पमत में है। एक तो जब कट मोशन के ऊपर चर्चा हो रही थी, चर्चा के बाद मतदान होता है, हमें मतदान से वंचित किया गया। एक मेरा सरकार के ऊपर बहुत बड़ा उसी दिन निश्चित हो जाता कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है, उससे हमें वंचित रखा गया। और अगले दिन हम भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष और हम 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। वहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने प्रस्ताव रखा और 5 मिनट में ही ये कह करके कि इस सदन का माहौल अच्छा नहीं है और विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इन 15 सदस्यों को निष्कासित करता हूं या यहाँ शेष 70 के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखाता हूं। क्यों दिखाए? कौन सा हमारा दुर्व्यवहार था? जब हम माननीय स्पीकर महोदय के चैम्बर में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर मार्शल हमें रोक लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। और उस धक्का मुक्की में, खैर मैं प्रेस वार्ता संबोधित कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कहना चाहता, पर मुझे भी जिस तरीके से उन्होंने घाव पहुँचाए हैं, खैर उनके घाव हमें ज़्यादा पीड़ा नहीं दे रहे हैं। जो घाव कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिए हैं, अब उस पीड़ा से मुक्ति, निजात दिलवाने का समय आ गया है। इसलिए हम 15 सदस्यों को जो निष्कासित किया गया, उनका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और बजट 28 तारीख को जब पारित हुआ तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं था, पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया और प्रातः हमें निष्कासित कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया और ये कहा गया कि 12 बजे सेशन फिर शुरू होगा। हम बैठे रहे। जो कांग्रेस के 6 ऑनरेबल एमएलएज हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो भी वहाँ बैठे रहे। वो सीसी फुटेज में है, उनकी हाजिरी लगाई गई। स्पीकर महोदय अपने आसन पर आते नहीं आते हैं और फिर बाहर के रास्ते से बिना सूचना देने के बाद वो 2 बजे के बाद आते हैं। बजट कुछ शब्दों में पारित करवाने के बाद ये कह करके चले जाते हैं कि इस वर्ष का जो बजट है ये पारित हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। इन सारी बातों को मैं इस रूप से जोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो ये बजट पारित करवाया है, ये कोई पूर्ण बहुमत का बजट नहीं है और असंसदीय तरीके से जिन विधायकों को यहाँ निलंबित किया गया, वो भी उसका कोई आधार नहीं है।
और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री जो सनसनी माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में पैदा कर रहे हैं, जगह जगह पर हल्ला गुल्ला और पुतले जलाने का काम कर रहे हैं, आज वो गद्दार हो गए। कह रहे हैं ये कांग्रेस हमारी पार्टी है। अरे तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी माँ है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने तुम्हें माँ को संवारने संजोने का काम दिया था, पर माँ का जो अनादर तुमने किया है, मुझे लगता है कि ये अनादर हिमाचल में नहीं पूरे देश में ही है, पूरे देश में है। अब तुम्हारी माँ ये सोच रही होगी कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, कब मिले, कितनी जल्दी मिले। मैंने अपने कैसे सपूतों के पास ये पार्टी सौंपी है, कैसे सपूतों के पास पार्टी सौंपी है। अब तो वो माँ भी मोक्ष चाहती होगी।